हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनों स्टेशन में। और आज हम बात करेंगे कि फ्रैंकलिन इंडिया का जो सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पोर्टफोलियो के अंदर एक एक्स्ट्रा म्यूचुअल फंड शो कर रहा होगा, और वो लोग कंफ्यूज होंगे कि वो शो क्यों कर रहा है, क्योंकि उनका उसके अंदर शो करेगा कि इन्वेस्टेड तो है ज़ीरो, और जो करंट वैल्यू है उनकी कुछ ना कुछ दिखाएगा, किसी के 1500, किसी के 2000, 3000 या 500, 600 जो भी है वो उसमें शो करेगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये ज़ीरो दिखा रहा है फिर भी प्रॉफिट दिखा रहा है, तो ये क्या चीज़ है और इसमें हम क्या करें, इसको हम रिडीम करें या इसे हम ऐसे ही रहने दें। तो इन सब सवालों के जवाब आपको जानने के लिए ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तो इसे अंत तक देखते रहिए। तो आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर ये ऐसा कुछ दिखा हुआ आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वन सुपर इंस्टीट्यूशनल डायरेक्ट ग्रोथ। तो इतना लंबा नाम देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आपने पहले कभी फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, और आपको याद भी होगा कि उसमें एकदम से गिरावट आई थी 4% की, 4-5% की, उसमें एकदम से गिरावट आ गई थी एक दिन में। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि इस फंड ने वोडाफोन आइडिया जो हमारी कंपनी है, तो ये वोडाफोन आइडिया जो मोबाइल सर्विस देती है, जो सेलुलर नेटवर्क जो देता है हमें, तो उसकी रेटिंग बहुत कम कर दी थी, और उसके जितने भी डिवेंचर या उसके जो भी बॉन्ड जो वो निकालता था, तो वो सब उसकी रेटिंग कम करने से जितने भी म्यूचुअल फंड थे उन्हें उसका जितना भी था वैल्यू वो सब उन्हें ज़ीरो करना पड़ा। और वो ज़ीरो, अब जैसे हम बैंक में देखते हैं कि बैंक एनपीए घोषित करती है कि जो कंपनी डूबने वाली होती है या जो दे नहीं सकती पैसा, तो उसे उसका जो भी होता है लोन, उसे एनपीए में कन्वर्ट कर देती है कि उसकी आने की चांसेस बहुत कम है। तो ऐसा ही इसमें हुआ था कि वोडाफोन आइडिया का आने का चांसेस बहुत कम था कि इसके पैसे वापस आएंगे, तो तो उसकी जितनी वैल्यू थी वो ज़ीरो कर दी। लेकिन ज़ीरो कर दी तो जो लोगों को नुकसान हुआ है, तो उसके लिए एक अलग से फ़ंड बनाया जाता है जिसे बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तो ये बनाया गया, और इसके अंदर जितने भी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड थे, तो ये उसका है। तो इसके अंदर सिर्फ वोडाफोन आइडिया का कट कर दिया पार्ट, और उसका जो पार्ट था वो उसके अंदर ज़ीरो कर दिया, इसलिए उसकी एनएवी आ गई नीचे। और तो उस दिन तक जब ये डाउन हुआ था वैल्यू, उस दिन तक जिनके पास भी ये फंड था तो उनको ये वैल्यू मिली होगी। तो अब जब वोडाफोन आइडिया ने पैसे वापस कर दिए, इसका पेमेंट कर दिया, तो जिसका जितना बनता था, जितना इन्वेस्टेड था, उनका जितना परसेंटेज, वो पूरा अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये है इसकी पूरी कहानी। और इसमें आप देखेंगे नीचे, आप अगर आप ये इन्वेस्ट मोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आप सिर्फ रिडीम ही कर सकते हैं। तो आप रिडीम कर सकते हैं, लेकिन आप इसे रिडीम करें या नहीं, क्या इसका पूरा पैसा वापस आ चुका है या अभी और आना बाकी है, तो इसके लिए हम देखते हैं। तो आप लोगों के पोर्टफोलियो के अंदर ये ऐसा कुछ दिखा हुआ आ रहा होगा जिसमें लिखा होगा फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड फंड सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो वन सुपर इंस्टीट्यूशनल डायरेक्ट ग्रोथ। तो इतना लंबा नाम देख के आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, ये जो आपने पहले कभी फ्रैंकलिन इंडिया अल्ट्रा शॉर्ट बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट किया होगा, और आपको याद भी होगा कि उसमें एकदम से गिरावट आई थी 4% की, 4-5% की, उसमें एकदम से गिरावट आ गई थी एक दिन में। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि इस फंड ने वोडाफोन आइडिया जो हमारी कंपनी है, तो ये वोडाफोन आइडिया जो मोबाइल सर्विस देती है, जो सेलुलर नेटवर्क जो देता है हमें, तो उसकी रेटिंग बहुत कम कर दी थी, और उसके जितने भी डिवेंचर या उसके जो भी बॉन्ड जो वो निकालता था, तो वो सब उसकी रेटिंग कम करने से जितने भी म्यूचुअल फंड थे उन्हें उसका जितना भी था वैल्यू वो सब उन्हें ज़ीरो करना पड़ा। और वो ज़ीरो, अब जैसे हम बैंक में देखते हैं कि बैंक एनपीए घोषित करती है कि जो कंपनी डूबने वाली होती है या जो दे नहीं सकती पैसा, तो उसे
उसका जो भी होता है लोन उसे एनपीए में कन्वर्ट कर देती है कि उसकी आने की चांसेस बहुत कम है। तो ऐसा ही इसमें हुआ था कि वोडाफोन आइडिया का आने का चांसेस बहुत कम था कि इसके पैसे वापस आएंगे, तो इसे तो उसकी जितनी वैल्यू थी वो ज़ीरो कर दी। लेकिन ज़ीरो कर दी तो जो लोगों को नुकसान हुआ है तो उसके लिए एक अलग से फ़ंड बनाया जाता है जिसे बोलते हैं सेग्रीगेटेड पोर्टफोलियो। तो ये बनाया गया और इसके अंदर जितने भी वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टेड थे तो ये उसका है। तो इसके अंदर सिर्फ वोडाफोन आइडिया का कट कर दिया पार्ट और उसका जो पार्ट था वो उसके अंदर ज़ीरो कर दिया, इसलिए उसकी एनएवी आ गई नीचे। और तो उस दिन तक जब ये डाउन हुआ था वैल्यू, उस दिन तक जिनके पास भी ये फंड था तो उनको ये वैल्यू मिली होगी। तो अब जब वोडाफोन आइडिया ने पैसे वापस कर दिए, इसका पेमेंट कर दिया, तो जिसका जितना बनता था, जितना इन्वेस्टेड था उनका जितना परसेंटेज, वो पूरा अब ये म्यूचुअल फंड कंपनी ने सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये है इसकी पूरी कहानी। और इसमें आप देखेंगे नीचे, आप अगर आप ये इन्वेस्ट मोर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इसमें आप सिर्फ रिडीम ही कर सकते हैं। तो आप रिडीम कर सकते हैं, लेकिन आप इसे रिडीम करें या नहीं, क्या इसका पूरा पैसा वापस आ चुका है या अभी और आना बाकी है, तो इसके लिए हम देखते हैं ये आगे। ये आप देखिए, ये इसका डिटेल है। अगर हम ओपन करेंगे इसको तो यहाँ पे ये लिखा होगा पूरा कैटेगरी, ये वही है अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन की, और इसकी जो वैल्यू है एनएवी की ये 0% और यहाँ पे इसकी एनएवी की वैल्यू दिखा रहा है, तो ये वही दिखा रहा है जो जितने आपके पास यूनिट होगी। और ये दिखा रहा है ज़ीरो फंड साइज़। तो आप इसमें कुछ भी देखेंगे तो आपको ज़ीरो या नॉट अवेलेबल यही शो करेगा। तो आप इसके अंदर कुछ भी देख नहीं सकते। और इसमें अगर आप सोचें कि आप इसके अंदर अगर आप पैसे रखते हैं तो वो बढ़ेंगे या क्या उसे निकालना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे एक मेल भी आया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वोडाफोन आइडिया सेग्रीगेट हैज़ नाउ रिसीव्ड द फुल वैल्यू ऑफ द प्रिंसिपल ड्यू अलॉन्ग विद इंटरेस्ट फॉर द पीरियड 12 जून से लेकर 9 जुलाई तक। तो यहाँ लिखा है, और यहाँ भी लिखा है नीचे कि दिस इज़ द फुल एंड फाइनल पेमेंट। इसका मतलब जितना पैसा था वो पूरा आ चुका है। तो बात है कि अब आपको इसे रिडीम करना चाहिए या नहीं। तो अब आप इसे रिडीम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप रखेंगे तो भी वो बढ़ने वाला नहीं है, उसकी वैल्यू वही रहेगी। तो आप इसे रिडीम कर लें, अगर आप नहीं करेंगे तो भी इसके अंदर वो रहेगा, आप इसे जब चाहे रिडीम कर सकते हैं। तो ये थी इसकी पूरी कहानी। तो आप इसे रिडीम कर लीजिए, ये आपका पूरा पैसा जो भी इन्वेस्टेड था वो आ चुका है फ्रैंकलिन इंडिया से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।